हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती का फॉर्म चल रहा है, जिसको आज के इस वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं, जिसमें से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका का कंप्लीट इस तरह से भरेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको यहाँ पे देखेंगे और लास्ट तक यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, UP-आंगनवाड़ी-भर्ती.in। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ सकते हो। नीचे आओगे, स्क्रॉल करके आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की इधर दिखेंगी, और जो सहायिकाओं की भर्ती है सहायिका के लिए आप इधर पे स्क्रॉल करोगे, इधर दिख जाएंगी। अब फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में जब आओगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिंक का आपको टैब मिलेगा, जिसमें दिया गया है आवेदन करने के लिए। अगर आप यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद लॉगिन करोगे। अगर आप यहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिका का यानी हेल्पर करना चाहते हो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। देखिए, दोनों का प्रोसेस सेम ही होने वाला है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर का करिए रजिस्ट्रेशन या सहायिका का। तो आप यहाँ पे एक देख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो हम यहाँ पे आंगनवाड़ी हेल्पर पर क्लिक करते हैं। जब हेल्पर पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से भर्ती आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप वर्कर का भरना चाहते हो तो उसका भी सेम टैब खुलेगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो यानी कार्यकर्त्री का, तो इस तरह से दिखेगा, सेम देख सकते हो। वर्कर एप्लीकेंट के यहाँ रजिस्ट्रेशन खुल जाता है, बट मैं जो दिखाने वाला हूँ हेल्पर का प्रोसेस वही है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पहला टैब है आवेदक का नाम, यानी जो अपना नाम जो कोई भर रहा है तो वो अपना मार्कशीट के हिसाब से अपना यहाँ पे नाम डालेगा, जो भी आवेदक है। उसके बाद यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालेगा, एज पर मार्कशीट यहाँ पे डालना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उससे लेगा। डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान से सेलेक्ट कर लेना है, आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के डिटेल यहाँ पे दिखेंगे। मोबाइल नंबर आपको कोई भी एक एक्टिव डाल देना है। उसके बाद नीचे पासवर्ड भी आपको क्रिएट कर लेना है और डायरी पे नोट करके रख लेना। आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पे डाल सकते हो या छोड़ भी सकते हो। नीचे इसी तरह से ईमेल आईडी का एक ऑप्शन है, जिसपे अगर आपकी कोई जीमेल आईडी बनी हुई है तो आप डालोगे, अदरवाइज इसको भी छोड़ दोगे। नीचे ब्लैक कलर के बॉक्स में एक कैप्चा लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखे हुए हैं अंक, इसी को आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है। और नीचे एक है रजिस्टर एंड पंजीकरण का ऑप्शन है, तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे, तो मैंने यहाँ पे कर लिया, तो इस तरह से आपको उसमें मैसेज आएगा सक्सेस का, देख सकते हो। अब आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। अब आप यहाँ पे ओके पर आप क्लिक करोगे। अब उसी मोबाइल नंबर से जिससे अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पे डालोगे और नीचे पासवर्ड डालोगे और लॉगिन पर क्लिक करोगे। दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो चलिए यहाँ पे हम डालते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है लॉगिन का, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे डाल लिया डिटेल, देन यहाँ पे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक करोगे, देख सकते हो कि जो आपका डैशबोर्ड होता है पूरा इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। ऊपर आपकी बेसिक डिटेल, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर इस तरह से दिख जाएगा। और नीचे यहाँ पे आपके कुछ टैब्स हैं, जैसे आप देख सकते हो व्यक्तिगत विवरण भरने, शैक्षिक योग्यता, अपलोड फोटो, घोषणा पत्र, यानी 5 टैब है जिनको आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आता है पहला व्यक्तिगत विवरण 1 का, जिसपे आपको यहाँ पे जनपद सेलेक्ट करना होता है। तो जनपद बाय डिफॉल्ट जो आपने सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन में वही रहेगा, आप यहाँ पे जनपद चेंज नहीं कर सकते। अदर जगह का भी आप यहाँ पे नहीं देख सकते, केवल अपने ही डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आगे आता है जो टैब है यहाँ पे परियोजना का, यानी ब्लॉक का। परियोजना का मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट पे जितने ब्लॉक हैं यहाँ पे दिखेंगे, तो आपको अपनी ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपके विकासखंड लगती है। उसके बाद इस तरह से देख सकते हो सभी ग्राम ब्लॉक दिखेंगे, आप सिलेक्ट कर लोगे। आगे आता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र सिलेक्शन के लिए कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो यहाँ पे ग्रामीण वाला ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। आप इसको सिलेक्ट करोगे। अब आता है ग्राम पंचायत वार्ड का नाम, तो आपको अपने ग्राम पंचायत यानी कि जो आपकी ग्राम सभा लगती है ग्राम पंचायत, वही आपको डाल देना जो मेन मजरा होता है। तो आपको अपना ग्राम पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हो सकता है सभी ग्राम पंचायत ना सिलेक्ट हो, जितने ग्राम पंचायतों में पद रिक्त हैं केवल वही ग्राम पंचायत यहाँ पे दिखेंगी। तो अगर आपका नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपके ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं है, आपके यहाँ भर्ती नहीं है। अगर है तो आप सिलेक्ट करोगे। न्याय पंचायत अगर आपको पता है तो डालोगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपके ग्राम पंचायत में यहाँ पर रिक्त है तो जितने भी होंगे अनारक्षित, SC ST सब दिख जाएंगे। आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक ही दिख रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र का आपका ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह से आप अन्य का भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था सिलेक्शन का। अब नीचे आते हैं जहाँ पे आवेदिका का नाम डालना होता है। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में लिखना होता है, तो मैं गूगल इनपुट टूल का यूज करता हूँ। इसका मैंने वीडियो कंप्लीट बना दिया है। सिंपली हम हिंदी पे यहाँ पे लिखते हैं
हैं तो वो टूल काम करता है और ऑटोमेटिक लिख जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नेम लिख रहा हूँ, आपको अपना सही नाम लिखना है, ये एक डेमो एग्जांपल नेम है, इस तरह से मैंने डाल दिया। देन अवेदिका का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में डालना है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि महिलाएं ही केवल आवेदन कर सकती हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अवेदिका का नाम इंग्लिश में इस तरह से डाल देना है। ये टूल का मैं वीडियो डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक, डायरेक्ट आप वहां से भी इसको यूज कर सकते, बहुत ईजी होता है। आगे आता है पिता का नेम, आपको यहाँ पे मार्कशीट के हिसाब से जो उनका पिता का नेम हो वो आपको डाल देना है, ऐसे यहाँ पे मैनुअली फिल कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आता है माता जी का नाम, यानी कि जो उनकी माता है उनका भी आप यहाँ पे डिटेल डाल दोगे, ठीक ना। एज पर मार्कशीट शादी हो गई वो मैटर नहीं करता, बट आप अपने मार्कशीट के हिसाब से डेटा यहाँ पे फिल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति में आपको यहाँ पे दिखाना है कि हाँ या ना। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप यहाँ पे विवाहित वाला सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज अविवाहित का एक ऑप्शन है जिसपे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आता है अवेदिका के नंबर ऑटोमेटिक रहेगा, वो पहले से रजिस्ट्रेशन से उठा लिया जाता है। अब आता है नीचे एड्रेस का, जिसपे आपको स्थायी पता डालना होता है, तो आप इस तरह से विलेज आप डालोगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी पोस्ट लिख दोगे, डिस्ट्रिक्ट लिख दोगे, ब्लॉक लिख दोगे, इस तरह से ग्राम पंचायत भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से एक फॉर्मेट में आप एड्रेस फिल कर दोगे। पत्राचार का व्यवहार अगर सेम है तो इसी को कॉपी करके आप इस पे भी फिल कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पिन कोड यहाँ पे आप अपना जो भी लगता है आपके एरिया का पिन कोड वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इस तरह डालने के बाद अब आपको आना नीचे, जहाँ पे आप ये देख सकते हो जन्मतिथि वाला केस आता है, इसको आपको ध्यान से देखना। जन्मतिथि देख सकते हो 18 से 35 वर्ष ही मान्य है और 1 जुलाई 2025 से आपकी 18 साल पूरी हो रही हो। तो आप जैसे कि अगर नहीं भरने में प्रॉब्लम है तो इस टैब पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुलेगा, उस कैलेंडर के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना सेशन यानी ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 2008 किसी व्यक्ति का डालता हूँ, ये इनकी अगर 18 साल कंप्लीट नहीं है तो ऐसा मैसेज आएगा एज मस्ट बी 18, यहाँ इस पर लिखेगा एज ऑन द 1/7/2025, यानी 1 जुलाई 2025 से आपकी 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कम का नहीं लेगा, इसलिए आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे एज जो इनकी है मैं वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे बैक जाके मैं डाल दिया हूँ, देख सकते हो। डालने के बाद आप यहाँ पे वर्ष और माह दिन आपका कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप कम डालोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और 1 जुलाई यहाँ पे 1 जुलाई 2025 से आप कंप्लीट होनी चाहिए। नीचे आता हाई स्कूल प्रमाण पत्र जन्मतिथि के लिए, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ नीचे स्टेशन दिए हैं, केवल हाई स्कूल की मार्कशीट ही जन्म प्रमाण का प्रमाण है, आप आधार कार्ड का यहाँ पे नहीं माना जाएगा। और कोई महिला विवाहित है तो अपने ससुराल के निवास प्रमाण पत्र से आवेदन करे। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपना हाई स्कूल का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, वही ले रहा है यहाँ पे। अब वहाँ पे आप अगला वाले टैब पर क्लिक करोगे। इतना करने के बाद दो टैब, एक टैब भर गया, दूसरा टैब आता है व्यक्तिगत विवरण 2, जिसपे आपको श्रेणी पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके अपना कैटेगरी, आपकी जाति, आपको जिस भी बिलोंग करते हो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका की वर्तमान स्थिति में क्या है, विधवा है, तलाकशुदा, अन्य, तो एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो अन्य वाला सिलेक्ट करके आगे बढ़ोगे। नीचे आता है इस तरह से निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोडिंग का। तो यहाँ पे कंप्लीट आप देख सकते हो, मैं भर दूंगा डाटा, आपको दिखा देता हूँ। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तीनों को आपको भरना है, आवेदन क्रमांक और संख्या, फिर अपलोड भी करना है। जो आपको आप जेपीजी फॉर्म में 200 KB का आपको रखना है कंप्यूटर में। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको सिंपली अपलोड कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ चलिए मैं मैनुअली इसको भर देता हूँ। निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या कम अंकों की होती है और निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या ज्यादा अंकों की होती है, तो आप ध्यान से भरिएगा, वही लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा, ठीक ना। उसी इनकम सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र में सारी चीज लिखी होती है। नीचे आप अपनी ग्राम पंचायत का नेम, आंगनबाड़ी केंद्र अगर है तो है, नहीं आप ग्राम पंचायत का नेम डाल सकते हो। इसी तरह से जाति प्रमाण पत्र डिटेल भर दोगे, अपलोड कर दोगे सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे अपना जाति डाल दोगे, जो भी उपजाति नाम होता है, फिर आय प्रमाण पत्र क्रमांक वगैरह डालोगे और वार्षिक आय जितने भी है इनकम सर्टिफिकेट में डाल दीजिए। कोई यहाँ पे मैटर नहीं करती है, मतलब ज्यादा ना होने चाहिए, 1 लाख से ऊपर ना हो। इस तरह से आप जारी करने की तिथि भी डाल दोगे इनकम सर्टिफिकेट की। जैसे कि नोटिफिकेशन लिखा था कि 6 महीना पुराना होना चाहिए, बट मेरे केस में इनके पास अभी नहीं बना हुआ, तो मैं पुराना 2024 का लगा रहा हूँ। देखिए डेट यहाँ पे ले रहा है, तो आप अगर आपके पास नहीं बना है तो आप जरूर से फॉर्म भरिए, पीछे बैक डेट का फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है, ठीक ना। अब नीचे बीपीएल श्रेणी में है तो हाँ, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करके आप आगे अगला पर क्लिक करेंगे। जैसे आगे पर क्लिक करेंगे तो अब आपका ये जो टैब था वो क्लियर भर चुका है। तीसरा टैब आता है शैक्षिक योग्यता का, जिसमें से आपको क्वालिफिकेशन साइड करनी है अपनी। तो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट का खुल रहा है सहायिका के केस में, अगर आंगनबाड़ी क्षेत्र में केस में हाई स्कूल खुल रहा है तो आप उसको जरूर भरिए। इस तरह से देख सकते हो विद्यालय का नाम, बोर्ड, उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत कितना है, ये चीज। जैसे कि इसमें मेन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट की मांगी गई है, तो यहाँ पे देख सकते हो 200 KB की आपको जो मार्कशीट है उसको भी अपलोड भी करना है। तो पहला इंटरमीडिएट है, हाई स्कूल का ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री में खुल रहा है तो आप जरूर से भरिए। इसमें जैसे इंटरमीडिएट
का विद्यालय का नेम आपको पहले भरना है। तो जो भी आपके मार्कशीट में लिखा है इंटर की मार्कशीट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ABCD कॉलेज डाल देता हूँ, आपका जो है वो डालिए। बोर्ड का नेम जो भी है यूपी बोर्ड आप वो डाल दीजिए, आपका जो बोर्ड लगता है उसको आपको फिल करेंगे। उत्तीर्ण वर्ष आप यहाँ पे डालोगे, कब आपने इंटर किया है। उसके बाद यहाँ पे पूर्णांक कितना था आपका, तो जैसे कि यहाँ पे 500 का था पूर्णांक तो डाल दिया हूँ। प्राप्तांक कितने थे, जितने नंबर्स आपने पाए हैं वो आप यहाँ डाल दोगे, ऑटोमेटिक प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट मार्कशीट के लिए बोला जा रहा था, यहाँ पे 2 टैब हैं, लेकिन दोनों पे आपको मार्कशीट ही अपलोड कर देनी, क्योंकि इतने समय एक ही अंक पत्र चल रहा है। इस तरह से प्रमाण पत्र और मार्कशीट अलग अलग नहीं है, तो दोनों में आपको सेम ऐसे चूज फाइल पर क्लिक करके आपके जो मार्कशीट है 200 KB के अंदर में आपको रिसाइज करके रखना है, इसमें भी अपलोड कर देना है। और सेम इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र का जो यहाँ पे ऑप्शन है इस पे भी आपको चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है और उसको भी मार्कशीट को यहाँ पे यानी 12th की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर देना। अगर आपका है प्रमाण पत्र क्रमांक तो आप डालोगे, नहीं तो इस तरह से दोनों में वही अपलोड कर दोगे। नीचे स्नातक का आता है, तो अगर आप फाइनल हो चुका है तो आप इसका भी डाल दीजिए, बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे हैं तो नहीं डाल सकते, क्योंकि फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पे बोला गया है अपलोड करने के लिए। तो अगर फाइनल हो गया तभी आप अपलोड करिए, अगर शैक्षिक योग्यता है तो जोड़िए, अदरवाइज यहाँ पे अगला वाला टैब पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे जो डिटेल थी भर ली, मैं अब यहाँ पे आगे पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख सकते हो आगे टैब आता है फोटो अपलोडिंग का, जिसमें से के जो भी आवेदन करता है उसके जो पासपोर्ट साइज 200 KB के अंदर का फोटो, एक रंगीन फोटो होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तभी यहाँ पे सही से अपलोड हो पाएगा। तो इस तरह से 200 KB के अंदर में रिसाइज करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, जहां पे भी आप फोटो रखे हो उसको यहाँ पे अपने कंप्यूटर सेलेक्ट कर लोगे, देन यहाँ पे ओपन पर क्लिक करके आपकी कुछ इस तरह से फोटो विजिबल हो जाएगी। और उसके बाद नीचे आता है यहाँ पे आवेदिका के हस्ताक्षर, यानी 200 KB के अंदर में आपको हस्ताक्षर रिसाइज करके पहले से रख लेना है। चूज फाइल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जहां पे भी आपने इमेज रखी है सिग्नेचर की आपको उसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। इस तरह से डेमो सिग्नेचर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे अगला वाला टैब है जिस पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो इस तरह से देख सकते हो, थोड़ा सा आएगा तो आपको परेशान नहीं होना, ये वेरिफिकेशन है, ऑटोमेटिक होगा, 2 सेकंड बाद बंद हो जाता है। अब घोषणा पत्र का टैब आता है, टिक बॉक्स पे क्लिक करोगे, अगला वाला यहाँ पे भी क्लिक करोगे। ये फाइनल स्टेप था, लास्ट वाला, जिसपे आप देख सकते हो अंतिम पूर्वावलोकन आवेदन पत्र। अभी ये कंप्लीट है, आपका फाइनल सबमिट नहीं हुआ। जांच के लिए आप पूरी डिटेल दे सकते हो, इस तरह खोल करके पूरा चेक कर सकते हो। जो प्रक्रिया थी आपने कर ली है, बस सबमिट करने के लिए रह गया। तो यहाँ पे सारी चीज देखने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हो, यानी आप यहाँ पे लाभार्थी को दे सकते हो, या आप खुद भर रहे हो तो अपना चेक कर सकते हो। सेव एज PDF भी यहाँ पे कर सकते हो, इसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। अगर आप सब कुछ सही है तो अगला पे ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे पूछेगा क्या आप सहमत हैं, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो आप केस में यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करोगे, अदरवाइज कैंसिल करोगे। तो यहाँ पे कंफर्म में जैसे क्लिक करोगे तो आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट भर जाएगा। दोबारा से यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, लॉगिन भी करोगे बाद में तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना, ये आपका फाइनल प्रिंट आउट होता है। अब आपका जो CDPO कार्यालय के माध्यम से जो नोटिफिकेशन दी जाए या ब्लॉक के माध्यम से आपको इंतजार करना है मेरिट लिस्ट का। फिर आगे की वीडियो में आपको जो भी रहेगा अपडेट हम देते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।